दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। और आज की जो वीडियो है उसमें हम कुछ साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, दोहराए जाते हैं। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन है यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो सकते हैं। तो इसलिए हम इन क्वेश्चनों को लेकर आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जो दोनों करें, बिल्कुल ना भूलें लाइक और कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है और एक नई ऊर्जा हमारे अंदर भरता है वीडियो बनाने के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने से थकावट होती है। क्वेश्चन है कि हमारी मांसपेशियों में कौन सा जो एसिड है वो इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से हमें थकावट होती है। तो वो है जी लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जब हमारी मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या है, हमारे शरीर में थकावट आने लगती है और उससे जैसे कई बार दर्द भी महसूस हमें होने लग जाता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि खिलाड़ियों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो उस प्रकार के क्रैम्प्स भी क्या है आपके आ सकते हैं। तो ये मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने के कारण ऐसा होता है। दूसरा क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में पाया जाता है भाई टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सार संग्रह है और हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। तीसरा, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। जो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनोलॉजी। तो थकावट किसकी वजह से होती है, मांसपेशियों में क्या इकट्ठा होने के कारण, लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को बोला जाता है ऑर्गेनोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है मित्रों, वो होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। दांत बने होते हैं भाई डेंटाइन के। दांत किसके बने होते हैं, डेंटाइन के बने होते हैं और ये काफ़ी हार्ड और सख्त होता है, आप सभी को पता है। तो दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, डेंटाइन। नेक्स्ट, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। पैर की जो चप्पल होती है ना, हम डालते हैं घरों में लोकल, तो उस कौन सा वो जंतु है जो उसकी आकृति चप्पल के समान होती है, वो होती है आपका पैरामीशियम। कौन सा सीएम, पैरामीशियम। कौन सा मीशियम, पैरामीशियम। नेक्स्ट है, कैंचुए की कितनी आँखें होती है। तो भाई 0, अंडा एक भी नहीं होती कैंचुए की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो गाजर में क्या होता है, विटामिन ए। ऐसे 2-4 बार बोलो गाजर विटामिन ए, गाजर विटामिन ए, क्योंकि इन चीज़ों को समझाया नहीं जा सकता मित्रों। इन चीज़ों पर तो आपको रट्टा लगाना ही होता है कि गाजर में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है, जो हमारी आंखों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो जब भी गाजर का मौसम आए दोस्तों, जमा के गाजर बनाओ, गाजर पांग बनाओ, गाजर का हलवा बनाओ और गाजर का जूस निकालो मिक्सी से और दबा के दोस्तों गाजर के मौसम में क्या हमें आनंद उठाना चाहिए। और बहुत ही सस्ती हो जाती है, 5-7 रुपये किलो हो जाती है। तो बहुत ही हमें एक सस्ती भी और हमारे शरीर के लिए हष्ट पुष्ट भी ये है। तो इसलिए क्या है, इस चीज़ का हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो किस में नहीं पाया जाता भाई, चावल में। चावल में क्या नहीं पाया जाता, प्रोटीन। तो चावल जो खाते हैं वो इस
भरोसे में न रहे कि भी हम विटामिन, तो उस चावल में विटामिन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 10वां कि मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है। जो मानव मस्तिष्क है वो पूछा है कि लगभग कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम का होता है भाई। ये कहीं किलो का सोचा हो, कहीं लगाए आते हैं, ठीक है, वो देखते नहीं, बस पहला ऑप्शन उन्होंने 1350 दिखा, बस फिर क्या था रट रखा, तो रट्टा नहीं, इसमें ये थोड़ा समझने की बात है। 1350 ग्राम, कितना 1350 ग्राम। और यदि शिशु का पूछे तो कितना 350 ग्राम। तो ये आप दोनों याद रखने आपको अच्छे तरीके से। तो मानव मस्तिष्क का जो भार है वो लगभग 1350 ग्राम होता है। 11वां क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। लोहा यानी आयरन। आयरन पाया जाता है हमारे खून के अंदर, ठीक है। या पूछे जा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयरन। और तत्व में आपका कई बार आयरन का ये सिंबल दे देता है, तो ये आयरन का सिंबल है, ठीक है, Fe। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, किण्वन का उदाहरण है। किण्वन क्या प्रक्रिया होती है कि मैं आपको बता देता हूँ। किण्वन एक प्रक्रिया होती है जिसमें सड़ा गला के क्या है नया पदार्थ बनाया जाता है। जैसे वाइन बनाई जाती है, अंगूरों को सड़ा दिया जाता है, दबा दिया जाता है उनको, या इसी प्रकार से और भी कई तरीके से होते हैं। गुड़ से भी क्या है देसी वाइन से वो बनती है, वो सब क्या है किण्वन की प्रक्रिया है। दही बनती है आपकी, दूध खट्टा हो जाता है, दही बनने की प्रक्रिया भी किण्वन की है। और खाने का जो ब्रेड बनना है, गीले आटे का खट्टा हो जाना है, वो सब क्या है किण्वन के उदाहरण है जो आपने देखे होंगे। सब प्रोसेस क्या है वो किण्वन है। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो वो कौन सा भाई पनीर। नए ऊतक बनते हैं इससे, ठीक है ना। तो बच्चों को भी खाने चाहिए और आपको भी जब भी मौका लगे पनीर को नहीं छोड़ना चाहिए। सिर्फ ब्याह शादियों में आपको टूट कर नहीं पड़ना चाहिए, नियमित एक आदत बनानी चाहिए आपको, और निरंतर पनीर को आपको बच्चों को और खुद खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी एक उड़ने वाली छिपकली है, तो कौन सी है भाई ड्रैको। उड़ने वाली छिपकली कौन सी है ड्रैको। 15वां क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो भाई सबको पता है इसका, तो किंग कोबरा। उड़ने वाली छिपकली कई बच्चे गलत कराते हैं, तो इसको याद कर लो थोड़ा सा। ड्रैको एक उड़ने वाली छिपकली है। और घोंसला कौन सा सांप बनाता है किंग कोबरा। कौन सा कोबरा किंग कोबरा। नेक्स्ट हमारा 16, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो हेल सारक। नेक्स्ट 17वां, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है भाई प्रोटीन का। क्लियर है, बिल्कुल ज़्यादा कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देसी घी में सुगंध क्यों आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ली होगी आपने मज़ा, जो भी घी लवर है, वो होती है डाई एसिटिल के कारण। डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध क्यों आती है, डाई एसिटिल के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। किस रंग का होता है भाई लाल रंग का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, लाल रंग का। 20वां क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, J.L. बेयर्ड ने। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, J.L. बेयर्ड ने। किसका आविष्कार किया था, टेलीविज़न का, टीवी का। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस डायमंड्स इज बिकम ब्राइट। हीरा चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, यानी घटक पूछ रहा है, मुख्य घटक क्या होता है भाई मीथेन। और मीथेन का फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH4, यानी एक कार्बन का अणु के साथ हाइड्रोजन के कितने अणु जुड़े हुए होते हैं, 4 अणु जुड़े हुए होते हैं। तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4। तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन के परमाणु, 4, सिंगल आबंध के साथ जुड़े हुए होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। जो हम बोल रहे हैं एक एक शब्द परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, उनको आप नज़रअंदाज न करें। वीडियो का कोई भी भाग आप न छोड़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है भाई? लैक्टोमीटर से। ठीक है, दूध से दही बनती है, कौन सा एसिड बनता है दही में, कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड। ये वही लैक्टिक एसिड है जिससे हमारी मांसपेशियों में बहुत थकान हो जाती है, इसका एकत्रित होने से, वही है ये। ठीक है, तो दूध की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है? लैक्टोमीटर से। 24वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? कौन सा है भाई? एल्यूमिनियम। कौन सा मिनियम? एल्यूमिनियम। 25वां, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती किसका बना होता है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 26वां क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है भाई? ऑक्सीजन पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक जो तत्व है वो कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। 27वां क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक शरीर को सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। कौन से ऊतक भाई? एपिथेलियम ऊतक शरीर के लिए किसका कार्य करते हैं भाई? सुरक्षा कवच का। पूछा जा सकता है उस ऊतक का नाम था जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं, तो कौन सा है? एपी। तो नेक्स्ट प्रश्न इसी कड़ी में है आपका कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू जंतु बनाया था? सबको पता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते इस पर, कुत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो वे कौन से वैज्ञानिक थे? डेवी। तो डेवी ने क्या किया था? सबसे पहले बर्फ़ के दो टुकड़े लिए, उन दोनों टुकड़ों को क्या है? आपस में रगड़ा और उनको पिघला दिया। तो ये कारनामा कर दिखाया था डेवी ने। उन्होंने क्या है? सिद्धांत बताया था कि जो एनर्जी है उसके अंदर जो गुप्त ऊष्मा होती है और उसी गुप्त ऊष्मा की वजह से वो पिघले हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ। कौन सा भाई? बाघ है जो सबसे अधिक तीव्रता की जो ध्वनि है उत्पन्न करता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे साथ ले जाती है, क्या ले जाती है भाई? ऊर्जा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है। मूव करती हैं आपकी, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं वो वे, और वो ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं। तो जब चलती हैं तो अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी कड़ी में, क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट। जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो हमें जो सूर्य का भाग दिखाई देता है वो होता है किरीट। उसको क्या बोलते हैं? किरीट। यानी हमें क्या दिखाई दे रहा है? सूर्य का कौन सा पोर्शन हमें दिखाई दे रहा होता है? किरीट। कौन सा रीट? किरीट। क्लियर है भाई? किरीट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। वाइट लाइट होती है, आपको सभी को पता है, उसमें 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, टाइपराइटर यानी जिसको टंकण मशीन बोलते हैं के आविष्कारक कौन है? तो टंकण मशीन या टाइपराइटर के जो आविष्कारक है वो है सोल्स। कौन है भाई? सोल्स है। टाइपराइटर टंकण के आविष्कारक कौन है? सोल्स। नेक्स्ट है, सिरिका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरिका को एसीटम। क्या बोलते हैं भाई? एसीटम। एसीटम बोला जाता है सिरिका को लैटिन भाषा में, एसीटम। एसीटम से ही एसिटिन निकल के आया है आपका, तो एसिटिलीन। तो सिरका को बोला जाता है लैटिन भाषा में एसीटम। कौन सा टम? एसीटम। ठीक है, सिरका को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो क्या किया जाता है भाई? ऑक्जेलिक अम्ल। तो कपड़ों से जो जंग के धब्बे हैं यदि लग जाते हैं कई बार, तो ऑक्जेलिक अम्ल से, ऑक्जेलिक एसिड से उनको दूर किया जाता है। तो कपड़ों से जो जंग के धब्बे हैं उनको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 37वां क्वेश्चन, गन्ने में लाल सड़न रोग के किसके कारण उत्पन्न होता है भाई? लाल लाल हो जाता है गन्ना, कभी आपने नोटिस किया हो? और कई बार उसी गन्ने की चिन्नी आती है ना,
उसका रंग भी लाल लाल सा होता है, ब्लैक ब्लैक सा। कभी आपने नोट